किस लिए? गुड इवनिंग। आप यहाँ आए किस लिए? आप यहाँ आए किस लिए? ये क्लास तो सेवाधारियों की थी। आप यहाँ आए किस लिए? आपने सुबह सुनी, फिर दिन में सुनी, फिर शाम को सुनी। आप यहाँ आए किस लिए? ये क्लास सेवाधारियों की थी। तो ये तो सब फिर सिरसा और भटिंडा बैठा है। अच्छा, सेवाधारी कौन है? सेवाधारी हाथ खड़ा करें। अच्छा, सेवाधारी भी बैठे। अच्छा, बहती गंगा में आदर, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। तो फिर थोड़ा और आगे हो जाए तो सेवाधारी अगर आगे आना चाहें और भाइयों की तरफ, तो भले यहाँ भी एक लाइन बनाइए। हाँ, नजदीक नहीं, हाँ पक्की पहचान हो गई। तो जो बाबा के घर में आता है तो सबसे पहले उसका टाइम टेबल ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाता है। यह है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, विश्व के लिए विद्यालय है, विश्व के पिता की पढ़ाई है। और इस पढ़ाई में हमको रोज पढ़ना है। रोज, रोज माना सैटरडे संडे की छुट्टी, बाकी रोज पढ़ना है। दिवाली की छुट्टी, जब 50 डिग्री गर्मी होती है तब नहीं पढ़ना है। 50 डिग्री समझते हैं ना, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, गर्मी होती, तब नहीं पढ़ना है। या बर्फ पड़ी होती है ना जब सड़क पर, तब नहीं पढ़ना है। ऐसा इस विश्वविद्यालय में कभी भी एक भी छुट्टी नहीं होती है। ताली तो बजाओ, क्योंकि यही हमारा सहारा है। छुट्टियों में, हाँ, और यहाँ डबल ट्रिपल, उसको रिट्रीट कहा जाता है। छुट्टी हो गई तो रिट्रीट, माना 3 क्लासेस, माना 8 घंटे की योग भट्टी। तो इसीलिए हमारी सेफ्टी के लिए बाबा ने बिल्कुल अरेंजमेंट अच्छा कर रखा है। एक बार एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, राइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, वो विदेश से, शायद यूके से आए थे। वो ब्रह्मा कुमारीज पर कोई किताब लिखना चाहते थे। उनको किसी ने कहा कि इनके बारे में, क्योंकि ये संस्था है बहुत यहाँ पर फैल रही है, तो सब जानना चाहते हैं कि क्या है आखिर, ये क्या है आखिर, ऐसे बोलते हैं ना, ये आखिर क्या है। किसी को समझ ही नहीं आता हम क्या हैं। देखने में आता है, ये वाले लेसन्स हैं वो आजकल सबको मिल गए, माताएं आती हैं तो इनकी हाँ, उनको प्रश्न दिया गया था कि देखो इनके पीछे क्या शक्ति है, क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे ये विश्व में फैल रही है, इनके पीछे शक्ति देखो। तो हमेशा बाबा विदेशियों की महिमा किस लिए करते कि वो हर बात को गहराई में, सूक्ष्मता में जाते। ऊपर ऊपर का नहीं देखेंगे, हाँ बड़ा सुंदर था, बड़ा साफ था, अच्छा खाना खिला दिया, अच्छा खाना खिला दिया, ओके थैंक यू। कि इस विद्यालय की सारी शक्ति जो है वो इनकी सुबह की संगठित क्लास में है। अगर ये किसी तरह से स्टॉप हो जाए तो फिर शायद
सब कुछ इनका, क्योंकि ये जो सुबह सब बैठते हैं इकट्ठे, उस समय ही इनको सब कुछ मिलता है। तो हमने देखा कि ये जो परिवर्तन का ऐसा समय दृश्य कुछ आए बीच में, तो जिन भी भाई बहनों ने किसी भी प्रकार से अपने नियम को तोड़ा नहीं, चाहे शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे, बंधन डाले गए थे, लेकिन फिर भी बिल्कुल उसी रीति से घर में बैठ करके स्क्रीन को समझा कि मैं सेंटर पर हूँ, वो पढ़ाई कायम रखी, तो वो यहाँ पर अभी पहुँच गए हैं। कोई भी विघ्न उनको रोक नहीं सका। तो हमारा काम भगवान ने दिया, बच्चे पढ़ना है अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से पढ़ने में दो बातें आती हैं। वैसे तो पढ़ाई का बहुत विस्तार है, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ने में यही सबसे पहली बात आती है, कंसिस्टेंसी, नियमितता, रेगुलरिटी। अगर इस नियमितता को हम पकड़ लेते हैं तो बाबा फिर हमारे सब कार्यों को श्रीमत प्रमाण हमें चलने में बहुत मदद करता है। अगर हम दिन में 10-15 डिसीजन लेते हैं, अभी जो नाश्ता करना है उसको क्या कहेंगे हम, निर्णय लेना, वो तो जैसे आम बात हो गई, उसमें हमें श्रीमत का प्रयोग नहीं करना पड़ता। गाजर बनानी है या मटर बनाना है, इसमें श्रीमत का प्रयोग करेंगे। श्रीमत का प्रयोग एक बार किया था जब ज्ञान में आए थे कि भोजन शुद्ध करना है, बाबा की याद में बनाना है, शाकाहारी भोजन खाना है, ये निर्णय था। तो भोजन के कनेक्शन में निर्णय हमारा हो गया, रोज रोज नहीं करना। लेकिन दूसरे जो कर्म होते हैं उनके कनेक्शन में रोज मान लीजिए 5-10 निर्णय लेने हैं। अगर सुबह की मुरली नहीं सुनी तो वो निर्णय हमें, ये जो बाबा कहते ड्रामा की पटरी, ड्रामा की पटरी में वही होता है जो पहले भी हो चुका है, जिसके लिए गायन है। क्या गायन है? बनी बनाई बन रही, अब नहीं आता, ये भी नहीं आता। चलो सुनिए, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नाही। वेट 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 बनी बनाई, बनी बनाई माना पटरी। रेल को निर्णय नहीं लेना है कहाँ चलूं कहाँ ना चलूं, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, क्योंकि सारे ज्ञान के शास्त्र इसी निर्णय के लिए राइट है या रॉन्ग है। लेकिन समझ मिल गई श्रीमत की पटरी पर, श्रीमत की पटरी ड्रामा पर रखती है। तो वो जो बनी बनाई है उस प्रमाण हम चलते हैं। हमें दिखाई पड़ता है कि ये बाबा ने किया, बाबा ने करवाया ये निर्णय हमसे, हम तो कर ही नहीं सकते थे। तो बनी बनाई बन रही, फिर उसके आगे अब कुछ बननी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे? फिर सारा दिन हम क्या करते हैं? उसको खेल की तरह से एंजॉय करते हैं, साक्षी होकर के वो खेल देखते हैं। आज ये खेल हुआ ड्रामा में, आज ये इस तरफ गाड़ी चली, खेल देखते हैं। किसका खेल?
स्वयं का जो पार्ट है उसको भी साक्षी होकर के देखते कि आज ड्रामा में ये खेल हमारा मजा आया। कोई कोई मुस्कुरा तो रहे नहीं, कहते मुझे तो मजा नहीं आया। कुछ हो गया हो तो आप बताइए, क्या हो गया ऐसा जो आप मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं, है ना। अगर हम बाबा को कहते थे बाबा टांग टूट गई, अच्छा हुआ बच्चे दूसरे मालूम है ना हमें, है ना, कल्याणकारी बाप के उत्तर हमें मालूम है। तो चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पहले नहीं हुई अब हो गई और उसके लिए हम बैठ करके कहते हैं ना, तूने क्या ये फलेरा मचा रखा है, क्या सब कुछ क्यों चिंता करते हो। तो पढ़ाई, रेगुलर पढ़ाई हमको ड्रामा के इस पट्टे पर रखती है, रेगुलर रोज की मुरली। फिर एक है स्क्रीन पर मुरली, फिर एक है हाथ में मुरली। तो जो हम स्क्रीन पर भी देखते हैं, चलो हमें बंधन डाल रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं हम, लेकिन उसमें से हम पॉइंट्स नोट करें। मुरली के पॉइंट्स रोज लिखना उन ज्ञान रत्नों को बाबा की तिजोरी में, मेरी तिजोरी में ले आता है। अपने हाथ से जो हम बैठ करके लिखते हैं उनको स्मृति में डालना, महसूस करना और धारण करना सहज हो जाता है। सारी मुरली तो हम नहीं लिख पाएंगे ना, लेकिन पॉइंट्स के रूप में दादी हमेशा पूछती थी क्लास में, कितने पॉइंट्स नोट किए तुमने। तो दादी कहती थी मैं कम से कम 10 पॉइंट, दादी प्रकाश मणि जी, कि कम से कम 10 पॉइंट मुरली में से रोज जल्दी जल्दी रिवाइज करती हूँ। बाकी की तो सारी मुरली फिर पढ़ती थी, कम से कम 10। और अभी तो हमें सब कुछ बना बनाया मिलता है। तो नियमित पढ़ाई, इसमें ये सारी सभा, क्योंकि सेवाधारी यहाँ जब तक हैं तो अपने आप ही नियमित हो गए, और जो आए हैं फिर जाएंगे, उनको फिर देखना है कि कोई विघ्न तो नहीं आता है। किस प्रकार के विघ्न आते हैं, थोड़ा कभी इस पैर में दर्द हो गया, थोड़ा कभी उस पैर में दर्द हो गया, ये विघ्न है, मेरे सोचने पे डिपेंड करता है। ठंडी थोड़ी ज़्यादा हो गई, बाहर निकाल के खिड़की से थोड़ा हाथ बाहर निकाल के देखा, थोड़ा हाथ ठंडा हो गया, नहीं 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 बैठ जाओ रजाई में। विघ्न क्या होता है, जो अभी देशों के बीच में इतनी नफरत है, कभी भी कोई देश किसी भी कारण से वो दूसरे के ऊपर में बॉम्ब फेंकना शुरू कर देता है। अभी ऐसे ही 2 स्थानों पर कुछ समय पहले, कुछ साल पहले युद्ध हुआ। दोनों देशों में हमारे सेंटर, दोनों देशों में बाबा के बच्चे। अभी इस देश वाले सोचते हैं हम राइट हैं, इस देश वाले सोचते हैं हम राइट हैं। अब ब्राह्मण क्या करेंगे? अब इस देश वालों ने जिन सैनिकों को मारा वो घायल हो गए, अब वो ब्राह्मण इनकी सेवा कर रहे हैं, अब वहाँ के ब्राह्मण वहाँ वालों की सेवा कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं बैठ करके। और ब्राह्मणों के लिए तो ये भी बाबा के बच्चे और वो भी बाबा के बच्चे। और जब ये ज़्यादातर झगड़ा करते रात को करते या सुबह सुबह करते, दिन में कम होता है बम फेंकना वगैरह। और बाबा का मुरली का टाइम कौन सा होता है? अगर 6 बजे मुरली है, 7 बजे मुरली है, तो घर से कब निकलेंगे? 6 बजे निकलेंगे। कोई कोई को 5:30 निकलना पड़ता है। और उस समय बिल्कुल सब तैनात, कर्फ्यू लगा हुआ है, युद्ध चल रहा है।
अब ब्राह्मण तो कई बार न्यूज़ भी नहीं पढ़ते, तो ऐसे एक माता दो माता निकल पड़ी मुरली सुनने के लिए युद्ध के दौरान, क्योंकि मुरली क्यों मिस करें हम। तो उसने देखा वो 4-5 आर्मी के लोग उसके पास बंदूक लेके आ गए पीछे से, तो बाबा को कहती है, बाबा पीछे से नहीं, मेरे को दर्द हो। उसको समझ आ गया कि कुछ गलती किया उसने, तो लेकिन बाबा पीछे से नहीं, मेरे को बहुत दर्द होगा बाबा, इनको ना रोक दो। अच्छा, फिर उसने कहा कहाँ जाना है आपको? उसने कहा मैं मुरली सुनने जा रही हूँ। झूठ थोड़ी बोलना है, जहाँ जा रहे हैं वही बोल रहे हैं। तो मुरली सुनने के लिए कहते हैं कि ये क्या होता है? ज्ञान सुनने जा रही हूँ। फिर बोला ज्ञान सुनने जा रही हूँ। कहते हैं आपको पता नहीं है कर्फ्यू लगा हुआ है? कहते हैं हाँ वो तो मैं आ जाऊंगी, 1 घंटे में आ जाऊंगी, फिर कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर कहती है जो कुछ है ले लो, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मेरे पास एक डायरी पेन दे दो, बाकी सब ले लो। कहते हैं हम भिखारी हैं क्या, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम वापस जाओ। तो कर्फ्यू में भी युद्ध भी हो रहा है तो भी छुट्टी नहीं। तो बाबा को ये दृश्य देख करके सूक्ष्म वतन से फूल बरसाता होगा कि नहीं बरसाता होगा, कि जो मेरे बच्चे हैं कितने लाडले हैं, कितना प्यार है उनको मुरली से। तो ये होती है परिस्थिति जिसके लिए बाबा हमको शायद कहे कि बच्चे कोई बात नहीं, घर में बैठ जाओ, नियमित तो रोज पढ़ते हो, अभी तो आपके पास भी मुरली है। फिर अभी जैसे आपने ड्रेस डाली हुई है, उस ड्रेस के साथ में आप बस फटाफट तैयार हुए, ये 1-2 कपड़े डालें और चल पड़े। अगर बाहर बर्फ के गोले पहाड़ पड़े हुए हैं, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है, और अगर आप 1 कदम रखेंगे तो जैसे सिल्ली होती है ना, सिल्ली के ऊपर पैर रखेंगे तो क्या होगा? फिसले। तो सारी सड़क ही बर्फ की सिल्ली हुई पड़ी है, क्योंकि रात में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो जम जाता है सब बर्फ। और उसमें आपके शूज़ जो हैं, आप नंगे पैर तो नहीं जाओगे, तो जैसे ही शूज़ उसके ऊपर रखेंगे तो होगा। फिर इतनी ठंडी होगी तो 2 कपड़ों से काम नहीं चलेगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऊपर, फिर ऐसे पत्ता गोभी होती है ना जैसे, अब उसमें सीधे सीधे जैसे वो पहाड़ उधर जाते हैं ना, चांद पर जब लोग जाते हैं ना, इतना सब कुछ डाल के फिर सीधा सीधा चलते रॉबर्ट जैसा, तो ऐसे वाली सारी कपड़े डाल करके आप निकले और फिसल गए। फिसल गए तो कुछ ना कुछ तो टूटता है, अगर बर्फ पे एक बार फिसले कुछ ना कुछ तो टूटता है। और अगर 60 से ऊपर एज है तो जो टूटता है वो जुड़ता भी बड़ा मुश्किल से। और अगर आपको 20 साल से ज्ञान में हो और सारा साल 6 मास बर्फ रहती है, फिर आपका हर साल टूटता है कुछ ना कुछ, तो आप कहेंगे वहाँ बाबा वहाँ, कहेंगे आप। लेकिन बाबा के बच्चे ऐसे हैं क्योंकि बाबा ने कहा है पढ़ना है और पढ़ाना है, प्यार से पढ़ना है और पढ़ाना है, उसी लगन से वो एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहते। तो ये किसने हमें सिखाया है? हर एक की अपनी होंगी ना, किसी की जिनकी मैं सुना रही हूँ वो एक प्रकार की सिचुएशंस हैं। अच्छा चलो, मेरी एज भी ठीक है, 40 साल 50 साल है, चलो मैंने ये भी डाल लिया वो कर लिया, बिल्कुल मेरे को निश्चय है मैं पहुंच जाऊंगी सेंटर पर। लेकिन सेंटर पर पहुंचने के लिए आपको जहाँ से भी आएंगे पैदल भी थोड़ा चलना पड़ता है। तो जो मकान है
तो मकानों पर बर्फ जब गिरी हो तो ऐसे ऐसे उनकी छतें हैं स्लाइडिंग, तो मकानों से जब अंदर से हीटिंग है तो गर्मी ऊपर जाती है, तो वो बर्फ पिघल करके ऐसे तलवार की तरह से सब बन जाता है। तो पूरा घर के आसपास वो तलवारें इतनी नुकीले होती हैं उसकी वो धार, कि अगर इधर गिरी तो सिर के अंदर सुराख हो जाता है। एक तो इतनी लंबी होती हैं और वो गिरती हैं, और अगर आप घर की दीवारों का सहारा लेके नहीं चलते तो फिसलते आएंगे। तो ऊपर से ये, नीचे से ये, और फिर भी अगर क्लास में बाबा के बच्चे हों तो बाबा कितना आशीर्वाद देंगे। तो क्यों मैं ये सुना रही हूँ कि कभी कभी हम ये जानते ही नहीं हैं कि कितना दुनिया में मुश्किलें हैं, और उन मुश्किलों के बीच पढ़ाई पढ़ना कितना मुश्किल है, असंभव के बराबर है। और हमें तो बिल्कुल सहज बाबा ने सब दिया है, तो हमें कितना रेगुलर होना चाहिए। कई बार हमें ये भी लगता है कि हम इतना बार सुन चुके हैं मुरलियाँ, हम सब जानते तो हैं ना मुरलियाँ, लेकिन कुछ समय के बाद 20 साल, 25 साल, 15 साल हो गए तो सिर्फ अपने लिए नहीं आना, विश्व के लिए आना है। क्योंकि पूरे विश्व में जब जहाँ ये सभाएं लगी होंगी तो ये यज्ञ, ज्ञान यज्ञ की जो अग्नि और वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, तो मनुष्य आत्माओं के अंदर भविष्य के प्रति आशा बनी रहती है। संगठित पढ़ाई और संगठित योग आधार है सब विश्व की आत्माओं की आशाओं को पूरा करने का। क्योंकि नहीं तो दुनिया के कष्ट देख करके, प्रकृति के सब कहर जो सबके ऊपर हैं, आर्थिक स्थिति से जो समस्याएं हैं, उनको देख के भगवान पर भी निश्चय टूट जाता है, भगवान है ही नहीं। क्योंकि जैसी हमारी गवर्नमेंट है, जैसी ये प्रकृति है, जैसा मेरा ये है ही नहीं भगवान, मैं विश्वास ही नहीं करता कि भगवान। लेकिन जब हम ये पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं पूरे विश्व में, भारत में 8000 स्थान अगर होंगे, 8000 स्थानों पर हर एक जगह 50, 100, 200 बैठे हैं सब, ये बड़ी जबरदस्त एनर्जी होती है। क्योंकि हमारी स्मृति में कौन होता है उस समय? ज्ञान का सागर। हमारी दृष्टि में उस समय अंधेरा नहीं होता, प्रश्न नहीं होते, उत्तर होते हैं, समझ होती है, शक्ति होती है। ये जो 1 घंटा बहुत आत्माओं के मन में फिर से जीने की इच्छा पैदा कर देता है, ये हमको महसूस करना होगा। एक सेंटर का ये रोल इतना बड़ा है, और सेंटर कोई दीवारें और छतें तो नहीं होती ना, सेंटर माना हम सब स्टूडेंट्स। तो एक ये बात है रेगुलरिटी, और दूसरी बात है पढ़ाई के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ना। 2 बातें बाबा ने कही ना आज, पढ़ना और पढ़ाना। तो अभी तो पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो पढ़ने में दूसरी बात है, जो मैंने पढ़ा उसका उपयोग और प्रयोग। कुछ बातें, जैसे कई बार हम मार्केट में जाते हैं, बनी बनाई चीज मिल गई, बस उसको उपयोग करो, उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग तब माना जाएगा जब उससे आपने खुशी ली और आगे बढ़े, वो सदुपयोग है। उपयोग माना रोज की बात है, सुनी, अपनी अच्छी अवस्था बनाई। फिर है प्रयोग। प्रयोग माना भी यूज करना है, लेकिन प्रयोग का दूसरा मतलब है रिसर्च, प्रयोगशाला, जिसको लैबोरेटरी कहते हैं। तो जीवन की
प्रयोगशाला में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको समय लगता है। अगर हम ऐसे करेंगे ना तो उसका रिजल्ट 5 दिन के बाद आएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, अच्छा क्या होगा अभी। तो प्रयोग करने में जो भी बाबा ने सिद्धांत बताया वो मैंने सिद्धांत आज की मुरली में से नोट किया और उस सिद्धांत पर मैंने अपना विचार मंथन शुरू किया। फिर उसको अपनी परिस्थितियों में यूज करना शुरू किया। फिर उसका रिजल्ट देखा क्या हुआ आखिर। जैसे बाबा हमेशा कहते कि आपका जो निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, ये सिद्धांत है, ये स्लोगन भी है, सिद्धांत भी है, ब्लेसिंग भी है, वरदान जिसको बोलते हैं। अच्छा, अब कैसे निश्चय का संबंध विजय से है, किस बात में निश्चय? तो सबसे पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय। तो बस मैं एक बात इतनी इसको पकड़ करके प्रयोग करना शुरू कर देती हूँ। हम 300 भाई बहनें बैठे हैं, मुझे निश्चय है कि कुछ भी बाबा कहता है सब कुछ मुझे करना है। फिर यहाँ पर निश्चय है इस आत्मा को, बाबा कहता है ना सब कुछ थोड़ी हमारे लिए, हम तो ग्रस्त में रहते हैं, ये तो कुमार कुमारियाँ जिनके, ये तो अभी जो थोड़े यंग हैं उनके लिए, ये तो बात तो वही है, सुना मैंने भी, समझा मैंने भी, लेकिन मुझे ये आया कि सब कुछ जो बाबा कह रहा है वो मेरे लिए। और तीसरा कहता है अच्छा मुरली, ओके मुरली वेरी गुड, ये मंदिरों में पूजा होती है, फिर वो शिव लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाओ, चित्र लेके खड़े हो जाओ, शिव के मंदिर में जाके पुजारी को सुना, ये ओके ओके काटो इन सब पॉइंट्स को, ये इंडिया के लिए हैं, ये इंडिया के लिए पॉइंट्स हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो हमारे पास है ही नहीं। तो निश्चय बाबा ने कहा था ओके, अभी मैंने ये आधा पेज सुनाया इंडिया के लिए, अभी सुना रहा हूं अमेरिका के लिए। आज की मुरली की ही बात कर रहे हैं। बाबा ने कहां से शुरू की? ओम शांति, रूहानी बच्चों प्रति परम पिता का, रूहानी पिता का, बेहद के पिता का भगवान वाच। तो बाबा आते ही क्या बोलते हैं, किसको देखते हैं? आत्माओं को। तो आत्माओं के लिए है। ये बाउंड्रीज किसने बनाई? अमेरिका रशिया किसने बनाया? आप में से किसी ने बनाया? नहीं ना, किसी ने तो बनाया। तो बाबा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। बाबा उसको मान्यता नहीं देता। बाबा अपने बच्चों के पास आया है, बाबा अपनी सृष्टि पर आया है। बाबा सब बच्चों के लिए एक ही बातचीत करता है, संपूर्ण सत्य सर्व आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको कुतर कुतर करके ना ही सुनना है ना ही सुनाना है। पूरा ज्ञान सबके लिए है। तो ये निश्चय जब मैं सिद्धांत लेती हूँ, उसको उसकी अपने जीवन की प्रयोगशाला में उसको देखना शुरू करती हूँ, तो उसके बाद ही रिजल्ट सामने आता है। आप शुद्ध भोजन खाओ, अपने हाथ से बना हुआ भोजन खाओ, तो 2-3 दिन में ही मालूम पड़ जाता है, फौरन रिजल्ट आ जाता है। निश्चय किया हमने, खाया, इंतजार नहीं करने पड़ा। लेकिन कोई कोई श्रीमत ऐसी है जिसका
5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद मालूम पड़ेगा कि ये आज्ञा क्यों मिली थी। उसमें से एक मुख्य आज्ञा है पवित्रता की। संपूर्ण पवित्रता की। अगर कोई ये सोचे कि हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, इतना जल्दी थोड़ी परिवर्तन होगा। निश्चय बाबा ने किसको बोला? मैं कौन? पत्नी? किसी की पत्नी? सत्य क्या है मेरा परिचय? किसी का पति? आत्मा हूं, मेरे लिए बोला। तो जिस समय मुझे इस बात का मालूम पड़ा, उसी समय मैंने पवित्रता की इस धारणा को धारण किया, तो उसका रिजल्ट एक होगा, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो शिक्षा देने वाले में निश्चय हमें शक्ति दिलाता है। एक छोटी सी भक्ति मार्ग में कहानी सुनाते हैं, इसके लिए सुनेंगे कहानी। वैसे भी रात का टाइम है, तो रात को तो कहानी सुनाई जाती है। ये हमारे भारत में हमेशा से ही गुरुकुल की रीत चली आई। गुरुओं के साथ शिष्य रह करके पढ़ते थे, और वो उनका जो जीवन था, गुरु के साथ रहना, ये जो जीवन था, 25 साल का जो आश्रम बनाए ना, चार आश्रम बनाए गए थे। पहले ये अवस्था, फिर ये अवस्था, फिर वो अवस्था। तो ऐसे ही एक गुरु ने अपने शिष्य को 25 साल दिन रात वो दिया जो सब कुछ उसके पास था। और वो विशेष शिष्य, सब उसको इतनी भावना, इतना प्रेम अपने गुरु से, तो वो लेता भी था अच्छी तरह से। लेकिन एक व्यक्ति, वो यंग एज का ही, जैसे सब विद्यार्थी थे, उसको आश्रम में मना ही थी। जाति प्रथा भी तो बहुत रही है ना भारत में। तो उसकी जाति ऐसी जो उसमें जा नहीं सकता, या कोई धन से कुछ वो नहीं कर सकता, कुछ कारण। लेकिन वो रोज देखता था, दूर से देखता था गुरु को, कि ये गुरु क्या सिखा रहा है। तो गुरु की छवि देख देख करके वो शक्ति जैसे पाता था, रोज आता था। तो जब 25 साल के बाद जाने का समय आया, तो जो शिष्य था, जरूर पूछा उसने कि मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं। तो उसने कहा, गुरु को तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे सब कुछ दिया, आप मुझे बताएं मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। तो उसने कहा, अच्छा दक्षिणा देनी है, चलो मेरे साथ। तो आश्रम से बाहर ले गया, जहाँ बहुत ऊंचा पेड़ था, और एकदम सीधा, कहाँ चढ़ जाओ पेड़ पर। तो शिष्य हैरान हुआ, पेड़ पे चढ़ा रहा है, तो चढ़ गया। फिर जब ऊंचा वो चढ़ गया, तो गुरु अपने साथ छोटी तलवार लाया था। तो उसने उसको मूठ नीचे और धार ऊपर करके गाड़ दिया, कहा अब इस पे छलांग लगाओ। तो शिष्य जो ऊपर चढ़ गया था, तो तलवार को देखता है, फिर गुरु को देखता है, फिर हंसते हुए नीचे उतर आता है। कहते अब मुझे पता पड़ा कि आपके मन में डर है कि अब मैं आप जैसा बन गया हूं, कहीं आपकी मान्यता कम ना हो जाए, आप मुझे मारना चाहते हो। कितना समझदार हो गया था 25 साल में। कहते तुमने खुद ही तो कहा दक्षिणा दूंगा, नहीं देनी तो मत दो। तो जब ये वार्तालाप उन दोनों में हो रहा था, तो उस समय वो जो बच्चा था, जो देखता रहता था, आज जब उसने देखा गुरु बाहर आया और नजदीक आकर के हिम्मत करके, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, बोल दिया उसने। अब ये शिष्य की तो हालत ये थी। तो फिर उसने कहा, अच्छा शिष्य बनना चाहते हो। इसको गुरु ने जीवन दे दिया था। अच्छा ऊपर चढ़ो, भाग के चढ़ गया। फिर अब क्या आज्ञा मिलेगी वो भी करूंगा। फिर वो तलवार तो रखी थी,
कूद जाओ इसके ऊपर। 1 सेकंड में कूद गया, तलवार के ऊपर वो कूद गया और उसी क्षण गुरु ने वो तलवार हटा ली, उसी क्षण। तो ये देख करके शिष्य तो एकदम शर्म से पानी पानी हो गया कि गुरु में संशय, गुरु की आज्ञा में संशय कि ये तो मारने के लिए मेरे को प्लान बनाए। ये जो पवित्रता की आज्ञा है ना ब्रह्मा कुमारीज में, ये तो घर फोड़ने के लिए, सर फोड़ने के लिए है। अच्छा ठीक है, मत मानो। किसने कहा है? किसने जबरदस्ती की? किसी ने? करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हीरा है, हीरा मिल रहा है। पवित्रता कलयुग में, नरक में वरदान के रूप में मिल जाए, उसके लिए तो सब जन्म कुर्बान कर दें। तो निश्चय ही नहीं है। पहले ही प्रश्न कर रहे, बहन जी आप पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कहाँ लिखा है घर गृहस्थ में रह के पवित्र रहना होता है? बहन जी क्यों दें? अपने आप ढूंढो, मेहनत करो, रिसर्च करो, प्रयोग करो। यूनिवर्सिटी है, अपने आप रिसर्च करो। तो ये समझ जरूरी है पढ़ाई में। इसलिए इसको कहते हैं रोज सुना हुआ। ये तरीका है, विद्यालय में ये तरीका होता है। ये नहीं कि कोई बात मेरे को लग रही है कैसे हो सकता है, फौरन मैं दूसरों के माथे पर वो प्रश्न जड़ देता हूं। रिसर्च करो, ढूंढो उसका उत्तर, सोचो, जीवन में उसको लाओ। जैसे बाबा ने कहा, ये भी उसी की कैटेगरी में आता है, देना ही लेना है। अच्छा बाबा, ये तो इकोनॉमी का ऐसा कोई भी बुक में नहीं लिखा है। इकोनॉमी की सारी बुक में लिखा है लेना माना खोना, देना माना खोना। दे दिया तो तुम्हारे पास वो कम हो गया। और बाबा ने कहा देना ही लेना है, इसलिए हमारे यहाँ पर सब देना चाहते हैं, है ना, जबरदस्ती देना चाहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। करना माना शरीर की शक्ति का दान देना, शरीर के समय का दान देना, ऐसा है ना। और इतने तरीके से करते हैं, हम उनको मना भी करें, अरे तुमने भंडारे में तो डाल दिया था, तुमने ये तो कर दिया था, अभी तुम फिर ये अलग से ऐसे। मैं आपसे ना हैंडशेक करना चाहती हूँ। अब हैंडशेक करेंगे, उधर कुछ था। अरे क्यों? क्योंकि इधर बैठ गया है बुद्धि में, देना ही लेना है। इधर कोई 4 पाई निकाले, 4 पैसे निकाले, 2 पैसे निकाले, लेकिन बस देना है। तो जरूर हमने उसको समझा है, रिसर्च जिसको बोलते हैं। ऐसे ही सम्मान के विषय में, स्नेह के विषय में, स्नेह देना माना स्नेह लेना, सम्मान देना माना सम्मान लेना। तो ये अगर मैं यूज नहीं करती, रिसर्च नहीं करती, तो उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? फिर दूसरी बात बाबा ने कही, पढ़ाना। ये पढ़ने की 2 बातें थी। फिर पढ़ाना। तो दत्तात्रेय जो भक्ति में गायन आता है, उसके कितने टीचर थे? 24 टीचर। 24 टीचर कौन से थे? मक्खी भी टीचर थी, और ये भी, वो तो लंबी लिस्ट है। तो जब ये सब टीचर हो सकते हैं, तो भगवान की डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे भी तो टीचर बन सकते हैं। लेकिन टीचिंग का ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है। टीचिंग प्रीचिंग की तरह से, अर्थात जैसे एक प्रार्थना होती है, कितनी भावना से हम उसको करते हैं, तो अपने कर्मों से
अपनी दृष्टि से, अपने बोल से, अपने व्यवहार से, अपनी क्षमा करने से। किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपने उसका वर्णन नहीं किया किसी को, और वो सोच रहा था ये तो सबको बता बैठा होगा, लेकिन आपने नहीं किया, और उसको 20 साल के बाद जाके पता पड़ा, 20 साल के बाद, कि ये तो इतनी धारणा वाली आत्मा थी और मैंने इसके साथ क्या किया। तो ये भी टीचिंग हो गई कि नहीं? तो हम इम्पेशेंट हो करके ऐसे बहुत से मौके गंवा देते हैं जो कहते हैं लेसन्स फॉर द लाइफ। एक होते हैं लेसन फॉर द क्लासरूम के पाठ्यक्रम, एक होता है जीवन के लिए लेसन, जीवन का पाठ पढ़ाना। तो जीवन के पाठ बड़ी धैर्यता से पढ़ाए जाते हैं। उसके लिए बार बार समझाना नहीं होता। उसके लिए बार बार उठा के मुरली में देखो बाबा ने कहा है श्रीमद, क्या कर रहे हो तुम? वो जीवन के पाठ ऐसे नहीं पढ़ाए जा सकते, वो धारणा से पढ़ाए जाते हैं। तो इसीलिए पढ़ाने में सब रास्ते खुले हों। तो सबसे पहला पढ़ाने का तरीका है, जो भी बाबा ने कहा है उसको अच्छी तरह से समझना। जिसने अच्छी तरह से समझा है वो अच्छी तरह से समझा सकता है। एक एक बात को अच्छी तरह समझना, और जो बातें मुझे लगता है कि मुझे क्लियर नहीं है, अलग से उसकी डायरी बनाना। संगम युग बहुत सुंदर युग है, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान आवाज सुन रहे हैं। सबसे मुसीबत वाला लास्ट जन्म, सबसे मुसीबत वाला, सारी प्रॉब्लम्स शरीर में होंगी, लेकिन अगर कान है तो धन्य है। कान है कम से कम तो धन्य है। आंख है तो थैंक यू बाबा, 2 चीजें तो हैं, बाकी कुछ हो ना हो तो मैं देख सकती हूँ आपको सुन सकती हूँ, बस यही तो इंतजार था। तो हम इन दोनों चीजों को कहीं भी व्यर्थ ना करें, और वो सुनने की जो आनंद है उसके साथ साथ हर चीज को अच्छी तरह से नोट करके, डायरी बना के, अच्छा मैं ठीक है आज मेरे पास थोड़ी ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं सैटरडे को संडे को इसकी गहराई में जाऊंगी। 4-5 चीज़ें हफ्ते में मिल गई मुरली में से, जिसको मुझे किसी के साथ बैठ करके बातचीत करनी। मुझे बताओ ये क्या होता है? पढ़ाई को जैसे कहते हैं, दादी जी बोलते थे कि मुझे लगता है मैं उसको कुतर कुतर के खा जाऊं मुरली को। मतलब क्या हुआ? एक भी चीज उसमें फालतू नहीं है, वो मेरी डाइट है, वो मेरा राशन है, रोज का राशन। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा मैं आधा खा लेती हूँ, भूख नहीं है। माँ ने पूरा नाप तोल के रखा है सबके लिए। जब भी ये भाई आते हैं ना तो मुझे मालूम पड़ जाता है, पूरा करो। अच्छा, ठीक है। तो पढ़ाई की ये रुचि, नोट करना, फिर उसके बाद कि हम जब आए, कोई किसी स्किल में अच्छा था, विशेषता थी उसके पास, कोई किसी बात को जानता था, लेकिन मुरली संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। जो गीत होता है मुरली में, रोज गीत होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन उस मुरली के आधार से रोज कोई भी गीत, जैसे पढ़ने पढ़ाने का गीत है, या दिल हमारा कभी भी टूटे नहीं। अभी जैसे हम शुरू की हमने जब बात, कौन सा प्रश्न था आपसे? आप यहाँ, तो ये कोई बाहर का गीत है? ये तो हमारी बातचीत है।
क्योंकि हमें प्रश्न है आप किस लिए आ गए सेवाधारी की क्लास में। तो ये एक कला है, कला है। कला माना हम गाएं हर बात को कविता के रूप में, क्योंकि कविता सतयुग में होगी, रास सतयुग में होगा। तो बाबा हमको ये गीता सुना रहा है, गीतों भरी मुरली, सांस भरी मुरली सुना रहा है। तो हमारा जो आंचल है वो भरता जाए और हम शक्तिशाली बनते जाएं। इसी को ही कहते हैं पढ़ाने के लिए तैयारी करना। क्यों? क्योंकि जस्ट सारे ज्ञान को यहाँ ठूस लिया, फिर उसके बाद सुनाया, वो सुनने वाले भी भारी हो जाते। और अगर ज्ञान को सांस की रीति से अपने जीवन में लाया तो ऐसे लगता है जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। तो सतयुग क्या है? दैवी संस्कृति। और दैवी संस्कृति सहज है, भारी नहीं है, सुंदर है, मनोरम है, निश्चल है। ये सब हमारी उस पढ़ाने में दिखाई देना चाहिए। जैसे कि हम किसी को स्वर्ग का टूर करा रहे हैं, वो जब तक 1 घंटा बाबा का ज्ञान सुने उसको लगे अरे मैं तो स्वर्ग की यात्रा करके आ गया। तो ओम शांति। चलिए।
मेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे किलोले, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में